नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के चैनल पे। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स करेंगे। जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपके लिए मैंने कंपाइल कर लिए हैं और इसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर का रेफरेंस दिया जाएगा। उसका स्टैटिक पोर्शन हम मैराथन में करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं रहती हैं। या तो कोई रिवर न्यूज़ में आ जाती है, मान लो कि रिवर का जो फ्लो कम हो गया है या कोई पोल्यूशन के इश्यू हैं, या फिर हो सकता है कोई ग्लेशियर मेल्ट हो गया हो, है ना। मतलब पोर्शन स्टैटिक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होते हैं। बस इतना करंट अफेयर में अपडेट क्या आता है कि कोई जगह जो होती है वो न्यूज़ में आ जाती है। पॉलिटी में जैसे मान लो कोई एक्ट बना तो नए चेंज आएंगे, साइंस एंड टेक में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मोस्टली बस वो चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं। तो हमें उसका स्टैटिक पोर्शन जो एग्जैक्टली है वो पता होना चाहिए। तो उसका कुछ कुछ रेफरेंस मैंने दिए हैं। तो बहुत ही क्रिस्प ये वीडियो रहने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी ड्राइव में अपलोड हो चुकी है, आपके ऐप पे जाकर आप कर सकते हो। और जो नॉन बैच है उनके लिए जो अकेडमी का फ्री चैनल है कंटेंट का, ये उसके ऊपर जा चुकी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी रिवर हैं जो इस साल न्यूज में रही हैं। रिवर है आपकी वैगई रिवर, तमिलनाडु में है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि इसको रिजोनेट किया जाए। और ये वैगई रिवर वही रिवर है जिसके ऊपर मदुरई बसा हुआ था। सुपर इंपोर्टेंट है। इसका पुराना नाम आप देखो, संगम टाइम में कृतिमाला करके इसका नाम हुआ करता था। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये कहां पे जाके गिरती है। तो यहाँ पे पाक बे के आसपास इसका एंड होता है, ओरिजिनेट होता है वरुसनाडु हिल्स में, तो मतलब पेरियार प्लेटो के आसपास। तो ये न्यूज में आई है, तो ये मदुरई है। तो जितने भी साउथ इंडियन सिटीज हैं उनका जो रिवर है वो आपको डेफिनेटली पता रहना चाहिए। जैसे हम्पी बसा हुआ है, या नॉर्थ में आप आओगे लखनऊ है, इलाहाबाद है, ये शहर आपको रिवर के साथ साथ पता होना चाहिए। सेकेंड रिवर है भरतपुजा रिवर। यहां पर 4 जो फैमिली मेंबर थे वो इसमें डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये रिवर न्यूज में आई है। ये अरेबियन की तरफ गिरती है, जबकि ये आपकी बे ऑफ बंगाल में आ रही थी। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है। गोमती रिवर न्यूज में आई है। गोमती रिवर के ऊपर लखनऊ शहर बसा हुआ, क्वाइट पॉपुलर है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है। तो मोस्टली जितने भी रिवर हैं गंगा के वो लेफ्ट साइड से आती है। नीचे से आपकी सोन रिवर आती है, यमुना आती है, तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इनकी जो क्रोनोलॉजी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, वो भी याद होना चाहिए। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहां सिर्फ न्यूज इतना ही है कि यहां पर लखनऊ क्रूज सर्विस लॉन्च करी गई है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने बताया कि यहां पर कुछ हमारे पास जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, बिकॉज यहां पर जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो भी इंपैक्ट होती है और पोल्यूशन की वजह से न्यूज में ही रहता है। चलो ठीक है, तो गोमती पता होना चाहिए आपको। फिर झेलम रिवर है। झेलम में जे एंड के गवर्नमेंट ने बताया है कि यहाँ पर काफी वेस्ट झेलम के अंदर डाला जा रहा है। तो झेलम का जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग से, और झेलम का जो पुराना नाम है ये आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री के साथ मिक्स करके। तो झेलम का हमारा था वितास्ता। वैसे ये बोलार लेक के थ्रू फ्लो करती है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, पता रहना चाहिए। कुछ कुछ जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने नीचे ही मेंशन कर दी है। तो आप जब गो थ्रू करो तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तावी रिवर है जम्मू में। तो यहाँ ये चेनाब रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर भी 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद बियास, सतलुज, ये सारे इंडस रिवर सिस्टम का ही है। यहां 2 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बियास का पुराना नाम है विपासा, और ग्रीक इसको बोलते हैं हाइफासिस। तो जब अलेक्जेंडर अटैक करने आया था तो उसने हाइडेफिस जो कि झेलम थी उसको क्रॉस कर लिया था पोरस को मार के, लेकिन जो हाइफासिस रिवर थी बियास, इसको वो क्रॉस नहीं कर पाया था। इसका नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। सतलुज रिवर कहां से एंटर करती है इंडिया में वो पता रहना चाहिए, दैट इज शिपकिला। तो लिपू लेक, शिपकिला, ये इस बार न्यूज में भी है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे तीस्ता रिवर, तो ये सिक्किम के आसपास से निकलती है, और ये इसका जो पानी का जो डिवीजन है वो बांग्लादेश के साथ काफी हमारी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर एक तीस्ता 3 डैम का रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ ये कहाँ से निकलती है, ये कोई लेक है सो लामो लेक करके, और ये बाद में ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है और जमुना करके बांग्लादेश के साथ होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर आपकी बेतवा रिवर आती है। बेतवा रिवर हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे जो मोन्यूमेंट, जो पॉपुलर गुफा हैं वो बेतवा रिवर के आसपास हैं। तो बेतवा में आप देखोगे संस्कृत में इसका नाम है वेत्रावती। तो बेतवा, वेत्रा, तो सेम सेम से नाम है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है धसन। हमने ट्रिक भी बनाई थी स्टैटिक में, धस गया तेरा बेटा ऐसा करके। तो ये धसन याद होना चाहिए। और बेतवा ट्रिब्यूटरी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। केन का जो पानी बेतवा में डाला जा रहा है, तो केन और बेतवा
भारत का पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, तो इस हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। कृष्णा रिवर का पानी सूख रहा है, कृष्णा का ओरिजिन महाबलेश्वर से है और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है 10, जो कि आपको सारी याद होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली कहां से आती है वो भी याद होना चाहिए, सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखना। हैदराबाद मूसी रिवर के ऊपर बसा हुआ है, तो वो भी याद होना चाहिए। इस हिसाब से ये काफी न्यूज में रहता है। सुबर्ण रेखा रिवर का नाम जो है वो सुबर्ण मतलब स्वर्ण से आ रहा है, तो ये होंडरू जो फॉल्स है वो सुबर्ण रेखा के ऊपर ही है। यहां से लास्ट ईयर पीवाईक्यू बना था, तो ये याद होना चाहिए। यहां पर फ्लैश फ्लड आई थी इसलिए न्यूज में आ गया है। फिर हमारे जो लेक्स हैं, वुलार लेक न्यूज में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है ज़ैन लैंग करके, जो कि ज़ैन अबेदिन ने बनवाया था। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बन जाती है, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और झेलम रिवर हमने ऊपर भी देखा था, इसके थ्रू आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसन वेटलैंड है उत्तराखंड का, यहाँ पर वाटर बर्ड सेंसस हुआ था, ये देहरादून के आसपास है, तो पता रहना चाहिए। इसके बारे में स्पेशल फैक्ट ये भी है कि उत्तराखंड का फर्स्ट रामसर साइट है जो कि एसन बैरेज ने बनाया। तो जो रामसर साइट की जो लिस्ट है वो रिसेंट में आपको जो आई है वो पता रहना चाहिए। खासकर हरियाणा में आपकी 2 रामसर साइट है, एक आपकी ये भिंडावास है और एक ये सुल्तानपुर झील हुआ करती थी, अब तो नेशनल पार्क हो गया। तो ये दोनों रामसर साइट्स हैं। ऐसे करके जो भी पिछले 1-2 साल में ऐड हुई है हरियाणा में, वो हम हरियाणा में भी देखेंगे और यहाँ भी हम देख ही रहे हैं। कोलरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ एनजीटी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये इनके ऊपर रोक लगाओ, क्योंकि ये एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो ये जो लेक है आपकी पुलिकट हो गई, कोलेरू हो गई, ये इस प्रकार की जो लेक है इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कई बार आपको, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो कोलेरू, पुलिकट और चिल्का, इन तीनों की आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, आपकी एटलस में मार्क कर लेना आराम से। नैनी लेक है तो ये नैनीताल में ही है और ये 76% जो नैनीताल का ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है यहीं से जाती है। तो नैनीताल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रकार की टेक्टोनिक ओरिजिन माना जाता है इसका, तो क्रिसेंट टाइप की शेप रखता है। अगर हम आइलैंड में देखें तो वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड इंपॉर्टेंट है। यहां पर एनजीटी ने कुछ कोस्टल रीजन को लेकर न्यूज में ये आया था। यहां आपका जो मेला भरता है गंगा सागर मेला, तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और सुंदरबन रीजन के आसपास है, तो सुंदरबन आपका सुंदरी ट्री की वजह से हो गया। मजूली आइलैंड ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। अब न्यूज में क्यों आ गया, बिकॉज यहां पर यूनेस्को का स्टेटस मिला था ये माइडम्स को, जो कि आपके अहोम किंगडम के जो ऐसे माउंड होते थे जहां लोगों को दबाया जाता था, तो उनको यूनेस्को स्टेटस मिल गया। तो अब ये भी चाहते हैं कि भाई यूनेस्को में इसको भी स्टेटस मिले मजूली आइलैंड को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरे में है और बार बार इरोजन हो भी रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीचों बीच बना हुआ रिवराइन आइलैंड है और ये असम के अंदर आता है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अहोम की कैपिटल भी कभी हुआ करता था शिवसागर करके। फिर आपके पास बित्रा आइलैंड आता है, ये लक्षद्वीप में है। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि थोड़ा सा हम मिलिट्री बेस बनाएं, लेकिन यहाँ कोई सूफी की कोई पर्पज माना जाता है वहां पर, तो उनका मतलब कल्चर वाइज उनका वहां पर सूफी की कोई दरगाह टाइप में है, तो इसलिए न्यूज में आया था। तो सरकार चाह रही थी इसको हम डिफेंस पर्पज से हम इसको बना लें, लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने कैंपेन चला दिया और ये लक्षद्वीप का सबसे स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिफेंस की पर्पज से, क्योंकि ये हम लक्षद्वीप की वजह से हम पूरा अरेबियन सी कैप्चर कर सकते हैं, मतलब डिफेंस के टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आपसे सिंपल इतना पूछा जा सकता है कि बित्रा आइलैंड कहां पर है, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में है, ये अरेबियन सी में है, पैसिफिक में है, ऐसे करके आप पीवाईक्यू उठा के देखना। आइलैंड्स की लोकेशन भी पूछी जाती है। नॉर्थ सेंटिनल, ये अंडमान निकोबार बहुत टाइम से न्यूज में है। यहां जो लोग रहते हैं वो दुनिया से बिल्कुल अनटच्ड हैं और वो मतलब उन सरकार भी वहां जाने से मना करती है। तो वहां एक यूएस सिटीजन गया था जिसको इलीगल एंट्री के लिए सरकार ने अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये बिल्कुल अनटच्ड है और ये बे ऑफ बंगाल में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सेंटलीज ट्राइब भी रहती है जो बाहर से बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं रखती। फिर आपकी वाइल्ड लाइफ में देखो काजीरंगा न्यूज में है। काजीरंगा न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी हमको मिल गई है। तो 3rd हाईएस्ट, इसका मतलब हमें टॉप 2 भी पता रहना चाहिए। नंबर 1 इज बंदीपुर, फिर कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट और फिर काजीरंगा। मैक्सिमम टाइगर काउंट जो है वो आपके एमपी में मिलते हैं। और वैसे अगर डेंसिटी देखें तो काजीरंगा भी न्यूज में आ गया है। काजीरंगा हम ट्रेडिशनली जो पढ़ते हैं तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है, बट टाइगर की पॉपुलेशन भी, डेंसिटी भी काफी हो गई, तो अब दोनों हिसाब से याद होना चाहिए। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वन हॉर्न डायनासोरस पॉपुलेशन है यहाँ 2200 प्लस। तो मैंने बताया आपको कुछ कुछ नेशनल पार्क आपको याद रखने पड़ेंगे जो आइकॉनिक हैं, जैसे बंदीपुर हो गया, ये आपका काजीरंगा हो गया, इसके बाद आपका मणिपुर में जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो हो गया, सरिस्का हो गया। इस प्रकार के नेशनल पार्क आपको याद रखने पड़ेंगे।
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है, ये चीताज के लिए सेकंड होम बन गया आफ्टर कुनो। तो चीताज को रीइंट्रोड्यूस किया गया था और ये भी काफी टाइम से न्यूज में है, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कूनो हो गया या गांधी सागर हो गया, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ चंबल जो रिवर है आसपास वो बहती है, ठीक है। अगला है नूरादेई सेंचुरी। तो नूरादेई में भी जब स्टार्टिंग में चीता इंट्रोड्यूस करे गए थे तो नूरादेई में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंचुरीज में भी आता है ये नूरादेई वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में यहीं से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट चीता, और नामीबिया से हमने चीताज को मंगवाया था। फिर तमिलनाडु में जो आपके कसमपट्टी सैक्रेड ग्रूव्स हैं, तमिलनाडु की सेकंड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है डिंडीगुल में, तो डिंडीगुल आपको याद होना चाहिए। और ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आप एनवायरमेंट में भी इसके हम डिटेल में पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तमिलनाडु की सेकंड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज है, और फर्स्ट इनकी थी अतिरिपत्ति जो मदुरई में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कसुंगू नेशनल पार्क, ये मलावी में है। यहां पर कुछ एलिफेंट रिलोकेशन का इशू हुआ था, तो हल्का फुल्का पता रहना चाहिए कि भाई ये मलावी और जाम्बिया के बॉर्डर पर, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। साइक्लोन से क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो पूछा जाता है कि ये साइक्लोन किस रीजन में आया है, क्योंकि साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। इधर आप जाओगे अटलांटिक की तरफ तो ह्यूरिकेन बोल देंगे, ऊपर जाओगे जापान की तरफ टाइफून, नीचे विली विली। तो आपसे नाम दे के पूछ लेंगे किस एरिया में आया है, या ये पूछ लेंगे इसका नाम किसने रखा है, क्योंकि जब भी कोई साइक्लोन आता है तो अलग अलग कंट्री अपना नाम प्रेजेंट करती है, एक टेबल बना रखा होता है पहले से, और उसके हिसाब से वो नाम रखे जाते हैं। तो पिछले 10 साल के पेपर आप देखो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है कि इसका नाम किसने सजेस्ट किया था, तो स्पेशल हाईलाइट आपको वहीं करना है। तो एक साइक्लोन शीडो करके आया था, और ये मयोटी जो एक जगह है इंडियन ओशन में ही, वहां पर इसने स्ट्राइक किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे की तरफ। साइक्लोन शक्ति है, ये श्रीलंका ने नाम रखा है। तो शक्ति जो है, मित्र शक्ति हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी है श्रीलंका के साथ, जो कि यूपीएससी 2024 में पूछा गया, मित्र शक्ति ऐसे करके। तो शक्ति नाम रख दिया श्रीलंका का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी की तरफ ये आया है। फिर है साइक्लोन दितवा, साइक्लोन सैन्यार, तो ये नाम रखा गया है यमन के द्वारा, और ये सन्यार जो है ये नाम रखा गया है यूएई के द्वारा। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आया था, और ये स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ आया था, दितवा एंड सन्यार। तो दितवा आपका यमन का है, सन्यार आपका यूएई का है। ह्यूरिकेन मेलिसा, ये जमाइका की तरफ आया और काफी बड़ा साइक्लोन आया है, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है आज तक का। तो यहां आप देख सकते हो ह्यूरिकेन वगैरह को नापने के लिए आपके पास क्या है, सैफिर सिम्पसन। तो सैफिर सिम्पसन एक स्केल है जो ह्यूरिकेन की इंटेंसिटी नापता है। जैसे आपका वो अर्थक्वेक में 2 आते हैं, मर्केली और रिक्टर, तो ये भी पेपर में एक बार आया हुआ है कि ये किस चीज को नापने में यूज होता है। तो दैट इज सैफिर सिम्पसन आपका ह्यूरिकेन इंटेंसिटी नापता है। मेलिसा जमाइका, ह्यूरिकेन राफेल, तो ये भी क्यूबा की तरफ ही आया था, और सर हमारे भारत की तरफ से यहाँ पर काफी सारी मेडिसिन भी भेजी गई थी। तो ह्यूरिकेन देखते समझ जाओ कि ये नॉर्थ अटलांटिक में आया होगा, उस तरफ ही ह्यूरिकेन बोलते हैं इसको। हवाई के जो आइलैंड्स हैं किनालुआ मोनालुआ करके, तो ये फिर से न्यूज में आ गए हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और यहाँ से एफ्यूजिव वोल्केनो निकलते ही रहते हैं। तो मोनालिया जो है लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है बाई वॉल्यूम, और मोनाकिया जो है ये टोलेस्ट माउंटेन है, लगभग 33,500 फीट अगर बेस से नाप लें तो। ये दोनों ही याद रखने हैं, ये यूएसए के आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड्स उधर पैसिफिक में। फिर आपके रशिया में 2 वोल्केनो आए हैं, क्लाइचोस करके और क्रास चेमिको करके। तो यहां पर ये जो रीजन है अर्थक्वेक वोल्केनो, इस बार टेक्टोनिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। यहां से आपको एक पेनिनसुला का या प्लेटू का नाम पूछा जा सकता है, दैट इज कामचटका। तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मान लेना, काफी न्यूज में रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम डेजर्ट या कुछ ऐसे देखें तो कटाकामा डेजर्ट, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट भी है और एचसीएस का पीवाईक्यू भी है। तो यहां पर क्या हुआ, एक बहुत रेयर जो ब्लूम है वाइल्ड फ्लावर्स, वो आपको दिखे हैं, जिनका नाम बोला गया है पाता दी गुआंको करके। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा कुछ इस प्रकार की कोई रेयर ब्लूम है जो आपको वहां पर देखी गई है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, और ये वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ से आपका जो कोल्ड करंट है वो यहाँ से निकलता है, इसको बिल्कुल ड्राई चिलिंग इफेक्ट दे देता है, तो इस वजह से ये ड्राई हो गया। लेक नेट्रोन, ये तंजानिया में है, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखो कि तंजानिया में है, और ये न्यूज में आई थी बिकॉज इसमें अल्कलाइन वगैरह स्टेटस बढ़ गया था, तो एंडेंजर्ड भी है। तो लेक नेट्रोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बाहर की जो लेक्स हैं उसमें आपको इतना पता हो कि वो किस कंट्री के आसपास है, एटलीस्ट अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है। 2025 में जब क्वेश्चन आए थे तो इधर साउथ ईस्ट एशिया की एक लेक दी गई थी, साउथ अमेरिका की एक लेक दी गई थी, ऐसे करके जो लेक नेट्रोन है तंजानिया की तरफ है,
ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया था ट्रंप जी ने, तो हा उल्ला हो गया था, बट कोई खास बड़ा है नहीं। यहाँ मिसिसिपी बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है, जो कि HCSPYQ भी है, तो ध्यान रख सकते हो गल्फ ऑफ मैक्सिको। कराची जो है रशिया में है, उधर पता रहना चाहिए, वहां ऑयल स्पिलिंग का इशू हुआ है। बाल्टिक सी है, जो कि इसकी सैलिनिटी वर्ल्ड में सबसे लो है, 7% इसकी सैलिनिटी है, बिकॉज इसमें बहुत सारी रिवर गिरती हैं। तो बाल्टिक सी को टच करती हुई जो कंट्री है वो याद कर लेना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 कंट्री सबसे बड़ी जो टच करने वाली है ईस्टर्न साइड से, वो याद होनी चाहिए। जोर 6 का आइस शेल्फ टूटा है, तो कुछ नई नई और आपको स्पाइडर्स की वैरायटी निकल के आई है, बट कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं बनेगी। नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो आर्कटिक में, यहां पर भी लीगल स्टेटस को लेकर इशू हुआ है। तो एक आर्कटिक काउंसिल है, इसमें अब भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट है, इतना पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए आपको आर्कटिक सर्कल की बाउंड्री टच होनी चाहिए। और डेक्लेरेशन का नाम है ओटावा डेक्लेरेशन। भारत, ध्यान रखना, ऑब्जर्वर है, आपको अगर मेंबर दे दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। भारत ऑब्जर्वर स्टेट इसमें बना हुआ है। वेलेस लाइन जो है ये आपकी एक नई लाइन मानी जाती है एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां नीचे नीचे जो एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स, वो भी ट्रांसफर नहीं होते, तो एक काइंड ऑफ बैरियर दिखता है। ये बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ये आपको ध्यान रखना, एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लालिना और अलिना इस बार फिर से एक्टिव हुए थे, बारिश इस बार थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो उस हिसाब से न्यूज में आया था। यहाँ कुछ नया नहीं है, ये आपका जो स्टैटिक होता है कि भाई एलिनो जब आता है तो बारिश कम आती है, लालिना आता है तो बारिश ज्यादा आती है। जो नीना है ये बेबी गर्ल होती है, ये बेबी बॉय माना जाता है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, तो ये आप स्टैटिक में देखेंगे। एक आपका है ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन, तो ये इस बार अर्ली मानसून ट्रिगर हुई थी केरला और मुंबई में, उसको नाम रखा गया था ये रोलैंड मेडन एंड पॉल जूलियन। तो ज्योग्राफी में एक अच्छी बात ये है कि जो ज्योग्राफर होता है उसके नाम से ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाम रखा जाता है। जैसे आप देखोगे आपके ये पेरू करंट है, तो इसका नाम हम्बोल्ट करंट लिखा गया, बिकॉज जो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट था तो उसके नाम पे ही हम्बोल्ट रख दिया। ऐसे करके ये जो नाम होते हैं वो कोई ना कोई जियोलॉजिस्ट ही होता है, बस इस हिसाब से न्यूज में आ गया था। मॉनसून इस बार जल्दी आ गई थी, ठीक है, और मॉनसून का फोरकास्ट कुछ इंपैक्ट हुए थे, मेंस में काम आ सकता है। क्लाउड बस्ट हुए थे यहाँ पर इस बार हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा कुल्लू में। तो क्लाउड बस्ट की जो डेफिनेशन है वो पेपर में आ सकती है कि जब 100 या 100 से ज्यादा रेनफॉल 1 घंटे से कम हो जाए, 1 घंटे से कम में इतनी बारिश हो जाए और बहुत ही कम समय में, पॉसिबली 10 बहुत ही कम एरिया में, जो कि 10 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तब उसको हम क्लाउड बस्ट बोलेंगे। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, तो ये यहाँ 100 का 1000 कर देंगे, 1 का मान लो 5-6 कर देंगे, और ये अप्रोक्सीमेट है 10 किलोमीटर, इसमें 10 से 12 भी हो सकता है। ये दो आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोल्ड वेव तेलंगाना में इस बार थोड़ा सा कोल्ड वेव रही थी यहाँ पर, और केरला का जो अर्नाकुलम है यहाँ पर टाइडल फ्लडिंग इस बार ज्यादा दिखी थी। सुनामी आप देखोगे तो यहाँ कम चटका में सुनामी जैसा माहौल बन गया था, बिकॉज 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, हमारे पास सुनामी को मेजर करने के लिए एक इनकोई सेंटर भी है, जो कि हैदराबाद में है, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जब हैदराबाद में तब बनाया गया था तो 2004 में सुनामी आई थी, तो ये याद होना चाहिए। साउथ अटलांटिक एनामोली, तो ये एनामोली का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज हटके नेचुरल पैटर्न से हटके दूर जाना चाह रही हो, उससे अलग जाना चाह रही हो, दैट इज एनामोली। तो साउथ अटलांटिक में इस एनामोली देखी गई है, कुछ वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जोन देखे गए थे, बट बहुत दूर की बात हो जाती है। ग्लेशियर मेल्टडाउन हो रहे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, 110 ग्लेशियर डिसअपीयर हो गए हैं। तो यहाँ ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि ब्लैक कार्बन डिपॉजिट से एल्बिडो घटेगा या बढ़ेगा, तो एल्बिडो घट जाता है, बिकॉज ये ब्लैक कार्बन जब डिपॉजिट होंगे तो वो आइस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन था वो नहीं हो पाएगा, और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो फिर जो एल्बिडो है वो कम हो जाएगा और ज्यादा हीटिंग होगी। हिमालयन जो है वो फ्रेजाइल है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स और ये सारी आम बात है। तो रिसेंट में जो एंटायर हिमालयन है उसको एक नई कैटेगरी में डाला जरूर गया था, जो आपकी ये सेस्मिक जोन है, बट बाद में उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि उस सेस्मिक जोन में आने के बाद वहां डेवलपमेंट एक्टिविटी बिल्कुल ही रोकनी पड़ रही थी, तो वापस ले लिया। ये वो कोड था, जो नया कोड आया 2025 में एक आया था सेस्मिक जोन का। तो BEIS ने रिवील किया, तो इन्होंने क्या किया कि एंटायर हिमालयन को एक नया जोन बना दिया, जोन 6, और हाईएस्ट रिस्क ले लिया। पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये करने के बाद तो 61 तो हमारा मॉडरेट हाई जोन में आ ही गया था, तो हम वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं कर पाते, तो इसको फिर वापस ले लिया। तो अगर ऐसा बोल दे कि भाई क्या क्या दिए गए थे, है ना, मतलब ऐसे बता के कि भाई रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू सेस्मिक जोन विच वाज टेकन बैक, व्हाट वर द फॉलोइंग प्रपोज्ड गाइडलाइंस, तो उनमें से ये एक तो ये ध्यान रखना कि एंटायर जोन 6 में आ गया था हिमालयाज। आइस स्तूपा वगैरह बनाए गए थे सोनम वांगचुक से इंस्पायर होके कि वो
आइस के स्तूपा बना लो, फिर बाद में गर्मी में वो मेल्ट करो, उससे पानी आ जाता है। इस प्रकार का ही आइस स्तूपा होते हैं, बट कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। मोल्डोवा जो एक छोटी सी कंट्री है, वहां पर ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए। तो इंडिया ने मोल्डोवा को थैंक किया था कि आपने हमारी मदद करी, यूक्रेन के आसपास ही इनकी जगह है, तो उस हिसाब से न्यूज में आया था। तो यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन गंगा याद रख लेना। क्यूबा, यहां पर ह्यूरिकेन रफेल आया था। जाम्बिया में क्या हुआ था कि यहां पर भी कॉपर वगैरह का एक्सप्लोरेशन करने के लिए इंडिया को परमिशन मिल गई है। तो कॉपर को लेके हमारे पास खेतरी, सिंहभूम तो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मलांज खंड जो है कॉपर कॉम्प्लेक्स, वो अभी भी एक्टिव है। तो हमारे पास ज्यादा कॉपर है नहीं, तो हमने यहां से कॉपर वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। अब हमने परमिशन ले ली है। चिली जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिनरल है। तो जाम्बिया 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, चिले में वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। तंजानिया में क्या है कि हमने पहली बार कोई ऐसी एक्सरसाइज करी है मैरीटाइम, तो AIKEYME 2025 ये एक्सरसाइज करी गई थी। तो ऐसी 10 से 15 एक्सरसाइज हैं जो हम अलग अलग करते हैं, जैसे हैंड इन हैंड अपना चाइना के साथ हो गया, मित्र शक्ति इधर नीचे की तरफ हो गया, मंगोलिया के साथ हमारा एक नोमैडिक एलिफेंट हो गया। ऐसे करके काफी सारे एक्सरसाइज हैं, वो आपको 10-12 याद होनी चाहिए। सूडान में एक आइलैंड है तूती आइलैंड। तो सूडान ही वो जगह है जहां पर ब्लू नाइल व्हाइट नाइल आके मिलती हैं। तो ब्लू नाइल आती है आपकी लेक तनासी, और व्हाइट आती है नीचे से ये विक्टोरिया से। तो दोनों मिलती कहाँ है, वो है खार्तूम। खार्तूम, तो वहां पे एक आइलैंड है, ये तूती आइलैंड। तो इस हिसाब से न्यूज में आया था, तो आप याद रख सकते हो। कुक्स आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई जो चाइना के साथ डील हुआ, इस हिसाब से तो ये कुक्स आइलैंड न्यूजीलैंड में ही आते हैं, तो वहां पे इस हिसाब से इनको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिली थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुक्स आइलैंड कहां पर है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वेनाताऊ। तो यहाँ पर जो PM थे जोथम नेपात करके, इन्होंने ललित मोदी की जो सिटीजनशिप थी उसको रिवोक कर दिया और भारत को सौंपने की बात चल रही थी। काबुल अफगानिस्तान में आप देखोगे कि यहाँ पर रिवर न्यूज में आई थी। काबुल रिवर तो ट्रिब्यूटरी इंडस की मानी जाती थी, और यहाँ आसपास थोड़ी माउंटेन रेंज है, तो याद रख पाओ तो ठीक है, यहाँ कोई बड़ी इशू नहीं हुआ। जापान न्यूज में आया, जापान में फॉरेस्ट फायर लग गई थी, बट नो टू मेमोराइज। चैगोज आइलैंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंडियन ओशन में है, और ये मॉरिशस के पास है फिलहाल चैगोज आइलैंड। लिपू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया, नेपाल और चाइना की ट्राई जो बाउंड्री है। यहां पर हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मीटिंग में, एक SCO मीटिंग हो रही थी, वहां लिपू लेक का मुद्दा उठाया, तो ये उस हिसाब से न्यूज में आ गया था लिपू लेक। तो कुमाऊं रीजन में आता है, चाइना, नेपाल और इंडिया की ट्राई जंक्शन बनता है। तो एक ट्राई जंक्शन तो ये बनता है, एक आपका इंडिया, चाइना और म्यांमार की तरफ बनता है, वो आप कमेंट करके बता देना। तो ऐसे ट्राई जंक्शन आपको याद रहने चाहिए। ड्यूरेंट लाइन है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, 1893 में बनाई गई थी, बिकॉज लॉर्ड लिटन जो था सेकेंड अफगान वॉर के बाद उन्होंने कहा कि भाई दूर रहना ही ठीक है, यहाँ ये काबू में नहीं आने वाले। तो 1893 में एक आदमी था जो भारत से शिकागो गया था और वहां जाके स्पीच दी थी, माय डियर ब्रदर और सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो उनका नाम भी आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में एपीकल्चर। तो एपी फीज कैसी होती है, लाल लाल, तो ये बी कीपिंग से जुड़ा हुआ नाम है। कॉफी को लेके भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। तो बाबा बुदान जो थे कॉफी लगाने वाले, हमारे पास 2 प्रकार की वैरायटी है, अरेबिका एंड रोबस्टा। तो कर्नाटका जो है 70% इंडिया कॉफी प्रोड्यूस कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मिजोरम में एक फ्लावर्स हैं, एंथूरियम फ्लावर्स, इसको एंथूरियम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो इतना जरूर बताओ कि ये मिजोरम की तरफ है। नीलगिरी टी जो है, यहां पर थोड़ा सा क्राइसिस हो गया था पैसे को लेके, बिकॉज इसके जो प्राइस थे वो काफी क्रैश हो गए थे। तो यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं इसमें, तो उनकी रोजगार के ऊपर भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ध्यान रखना कि नीलगिरी टी है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन को देखा गया कि हमारा जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव दे रहा है। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है वो बता रहा है कि भाई रिचार्ज भी बढ़ गया है, एक्सट्रैक्शन भी कम हो रहा है। तो मतलब ग्राउंड वाटर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सेफ यूनिट आपकी देखो 62.6 थी, अब सेफ यूनिट बढ़ती जा रही है, बिकॉज सरकार ने अटल भूजल योजना, मिलत अमृत सरोवर की कृषि सिंचाई योजना, कैच द रेन आपकी मानसून में आती है। तो ये सारे आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएंगे, प्री में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। इंडियन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसमें हमने और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम बढ़ाया है, और जो CLCS है जो कि UN क्लोज के नीचे ही है, वहां हमने 10,000 स्क्वायर किलोमीटर अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ऐड कराने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी है। और जो CLCS है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, और जो अनक्लोज है इसका हेडक्वार्टर है इधर जमाइका की तरफ, तो वो भी ध्यान रखना है।
इंडिया को फिर से एक मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्टेक्ट मिल गया है। इंडिया चाहता है कि वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है वो निकाले, तो ये इंडियन ओशन में ही हमको परमिशन मिली है, तो वहां हम फिर से खुदाई करेंगे गल्फ ऑफ एडन के आसपास। अभी तो इसमें कुछ मिला नहीं है, हम सोच रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर वगैरह मिल जाए। और लास्ट ये कुछ करंट अफेयर हमारे जो मिससेलेनियस है, जैसे आईएमडी के 1.5 साल पूरे हो गए हैं, तो जब भी किसी बॉडी के 100, 150, 125 ऐसे साल पूरे होते हैं तो क्वेश्चन वहां से बन जाता है। तो ये 1875 में बनाई गई थी, तो 1875 में तो ना जाने कितनी सारी बॉडियां बनी हैं, जैसे थियोसॉफिकल बॉडी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज भी तभी बना है, फिर ऐसे कई सारी बॉडी थी। तो 1875 याद रख सकते हो आप, ठीक है। मिशन मौसम चलाया था हमने, तो इस हिसाब से कई सारे साइक्लोन के फोरकास्ट भी इन्होंने किए, फैनी, एम्फन, बिपार, जो ये सब याद रखना। जीएसआई जो है इन्होंने सेमिनार कराया था 175 साल होने पर, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थॉमस ओल्डम करके उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के नीचे आता है। फिर आपका है मेडोग डैम, ये चाइना बना रहा है और काफी बड़ा डैम बनाने जा रहा है, तो मेडोग डैम पता होना चाहिए कि ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये किस रिवर को रोकेंगे? इनके पास एक ही रिवर है हमारी रोकने के लिए, ब्रह्मपुत्र, बिकॉज वो बार बार इंडिया की तरफ जब पानी आ रहा है तो उसको रोकने की धमकी दी जाती है। थ्री गोज डैम बनाया गया था, वो भी इसी के ऊपर बनाया जा रहा था, तो मेडोग डैम आपको याद रहना चाहिए। घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये यूपी में है, कानपुर नगर के आसपास है, तो ध्यान रखना चाहिए घटमपुर करके, बस इतना पता हो। क्लाउड सीडिंग दिल्ली में कोशिश करिए मगर फेल हो गई। क्लाउड सीडिंग में एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था प्लस आईआईटी कानपुर के साथ, तो यहां आईआईटी दिल्ली दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आईआईटी कानपुर ध्यान रखना। और ये किस केमिकल से ये कोशिश की जाती है, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा भी। तो जैसे ये जो केमिकल्स होते हैं, एक आपकी जो इंक लगाई जाती है इलेक्शन में वोट डालने के बाद, दैट इज सिल्वर समथिंग, सिल्वर, एक बार गूगल करके देख लेना। तो ये सारी जो आपको केमिकल है, सिल्वर आयोडाइड हो गया है ना, तो इस प्रकार की सिल्वर सिल्वर करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और आईआईटी दिल्ली लिख के यहां पर कंफ्यूज करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट यूज की जाती है उसमें, हाथ वाले में, तो वो ध्यान रखना। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है टाइम बॉम्ब है, और अभी आपका स्टार्ट हो भी रहा है, अब हमारी जनगणना स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कितनी पॉपुलेशन निकल के आती है। तो ये सारे हमारे टॉप के जो करंट अफेयर्स थे ज्योग्राफी के, इनमें से बस आपको इतना जरूर पता हो कि कोई भी चीज न्यूज में थी तो रिसेंटली इन द न्यूज, वाइट वाज इन द न्यूज, और उसका जुड़ा हुआ स्टैटिक फैक्ट वही आपसे पूछा जाएगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।